सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में विशाल नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। उसी के भरोसे उसका घर चलता था। वो बहुत बड़ा भगवान शिव का भक्त था। वो हर वक्त भगवान का स्मरण करता रहता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके भगवान को ये दिखता नहीं है क्या? कभी खाने को एक रोटी भी नहीं होती, नसीब में कुछ नहीं है। इतने छोटे से खेत में पूरे साल भर का खर्चा नहीं निकलता। आपको कुछ और काम ढूंढ लेना चाहिए। अरे सुमन, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। आज या कल हमारा भी अच्छा वक्त आएगा। तुम बस थोड़ा सब्र करो। खुद खाने के लिए अनाज नहीं है और आप कहते हैं सब्र करो। क्या फायदा ऐसी भक्ति का? जरा बच्चों की तरफ देखिए, उनके कपड़े फट चुके हैं। उनके लिए नए कपड़े लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। जब दूसरे बच्चों के साथ बाहर जाते हैं तब उनका दिल कितना दुखता होगा। जरा सोचिए, मैं तो तंग आ चुकी हूँ ऐसे जीवन से। अपनी पत्नी सुमन की बातें सुन सुनकर विशाल तंग आ जाता है और चुपचाप घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम स्मरण करने लगता है। तभी वहाँ गांव का एक आदमी आता है और बोलता है, अरे विशाल, अच्छा हुआ तुम यहीं पर मिल गए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मुझे कोई जरूरी काम से तुरंत शहर जाना है और मेरी गाय को संभालने वाला कोई नहीं मिल रहा। क्या तुम मेरे लिए मेरी गाय का 2-3 दिन के लिए ख्याल रखोगे? उसके लिए मैं तुम्हें थोड़े से पैसे दे सकता हूँ। और वो आदमी अपनी गाय और थोड़े से पैसे विशाल को देकर वहाँ से शहर की ओर चला जाता है। और विशाल उस गाय को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है और उन्हीं पैसों से विशाल थोड़ा सा अनाज खरीद लेता है। जैसे ही वो घर पहुँचता है, उसके साथ एक गाय और हाथ में थोड़ा सा अनाज देखकर सुमन बोलती है, अरे किसकी गाय उठा लाए हो और साथ में अनाज भी लेकर आए हो? इसके लिए पैसे कहाँ से मिले? अरे सुमन, थोड़ा सब्र करो, सब बताता हूँ। पहले इस गाय को बांध कर आता हूँ। विशाल गाय को अपने घर के सामने बांध देता है और उसे थोड़ा सा चारा डाल देता है और बोलता है, वो हमारे पड़ोस का मोहित है ना? उसे शहर में कुछ जरूरी काम आ गया था। उसकी गाय को संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तब तक मेरी गाय का ख्याल रखना। उन्हीं पैसों में से थोड़ा अनाज लेकर आया। अच्छा हुआ, नहीं तो आज भी भूखे सोना पड़ता। इतने से अनाज में 2-3 दिन तो निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद का कुछ सोचो। अरे सुमन, तुम इतना क्यों फिक्र करती हो? मेरे भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान भगवान करने से कुछ ठीक नहीं होगा। आज भी भगवान भगवान करते रह जाते, पर भला हुआ मोहित भैया का जो उन्हें शहर जाना पड़ गया, नहीं तो बस आज भी बिना खाए ही सोना पड़ता। हम तो भूखे रह लेंगे, पर बच्चों का क्या? उनका तो ख्याल करो। विशाल कुछ नहीं बोलता और घर के बाहर जाकर गाय की देखभाल करने लगता है। रात में वो उसी गाय के पास चारपाई डालकर सो जाता है। आधी रात में उसे कुछ कदमों की सरसराहट सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो उठ जाता है। तभी वो देखता है कुछ लोग एक घर में डकैती करने के लिए जा रहे हैं और विशाल यह देख लेता है। जैसे ही वो लोग डकैती करने के लिए घर के अंदर घुसते हैं, विशाल जोर जोर से चिल्लाकर सारे गांव वालों को जगा देता है और उन डाकुओं को पकड़वा देता है। विशाल बेटा, मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आज तुम ना होते तो लोग मेरे घर में रखा हुआ सारा धन चुरा लेते। मैंने बड़ी मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के लिए जमा पूंजी की है। 2 दिन बाद उसकी शादी है। अगर आज चोरी हो जाती तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। मेरी बेटी की शादी टूट जाती। आज तुम्हारी वजह से सब कुछ ठीक है। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं चाचा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम सब गांव वाले एक दूसरे का परिवार ही तो हैं। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज है। नहीं बेटा, आज तुम नहीं होते तो मैं कहीं का नहीं रहता। आज तुम्हारी वजह से ही चोरी रुकी है। मेरा मन रखने के लिए ये थोड़े से पैसे मेरा आशीर्वाद समझ के रख लो। और विशाल वो पैसे रख लेता है। सारे गांव में विशाल की तारीफ होने लगती है। सब लोग विशाल के बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, तुम्हें पता है कल राज मतलब विशाल ने गजब का काम कर दिया।
कल विशाल ना होता तो रमेश चाचा के घर चोरी हो जाती और उनकी लड़की की शादी के लिए जो जेवर और दहेज था सब चोरी हो जाता। बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच गया। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। विशाल ने बड़ी बहादुरी का काम किया है। इस विशाल का नाम सुनते ही मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। ये लोग इसकी बढ़ाई यहाँ आकर क्यों कर रहे हैं? विशाल ने मेरे साथ क्या किया है वो कभी नहीं भूलूंगा। मेरी अच्छी कमाई हो रही थी। विशाल की वजह से मेरे ग्राहक भी टूट गए और मेरी गांव में इज्जत भी चली गई। मैं एक दिन अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। एक दिन विशाल और उसकी पत्नी सुमन खेत में जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी उनका बेटा साथ आने की जिद करने लगता है और वो अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर खेत जाते हैं। दोनों पति पत्नी खेत में काम कर रहे होते हैं और दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ एक सांप आ जाता है और विशाल के बेटे को काट लेता है। बेटे की चीख सुनकर विशाल और सुमन दोनों दौड़ कर आते हैं और देखते हैं कि उसके बेटे को सांप ने काटा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? अब क्या होगा? मैं क्या करूं? आप देख क्या रहे हैं? आप कुछ कीजिए ना। विशाल और सुमन का शोर सुनकर आसपास के खेत के लोग भी वहाँ आते हैं और विशाल से कहते हैं, विशाल सुनो, जल्दी से जाओ, हमारे गांव के वैद्य जी को बुला कर लाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। विशाल जाता है और जब जाकर देखता है तो गांव के वैद्य जी दूसरे गांव गए हुए होते हैं। विशाल बहुत परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि वो उसके बेटे को खो देगा और हताश होकर विशाल मंदिर में चला जाता है और बोलता है, आज मुझे तुम्हें भगवान कहने में शर्म आ रही है। आज मेरा भरोसा तुमसे उठ गया है। अगर भगवान तुम्हारी तरह होते हैं तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे भगवान। मुझे ऐसे भगवान की कोई जरूरत नहीं जो दुश्मन भी नहीं करता। तुमने मेरे साथ वो किया है। तुम सिर्फ एक पत्थर हो, तुम्हारे अंदर कोई दिल नहीं है। आज तक तुमने मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया, फिर भी हर वक्त तेरा नाम लिया, कभी तुझसे कोई शिकायत नहीं की। फिर भी तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। आज तक तुमने मुझे कोई खुशी नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ मेरा बुरा ही किया है। अगर तुम्हारी भक्ति का फल ऐसा मिलता है तो आज के बाद मैं तुम्हारी भक्ति कभी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर और रोते रोते वहां से चला जाता है। जैसे ही वो मंदिर के बाहर आता है तभी वहां से एक अनजान आदमी गुजर रहा होता है। अरे भाई, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रहे हो। विशाल उस आदमी को सारी बात बताता है तो वो आदमी बोलता है, क्या बात है? बहुत किस्मत वाले हो तुम। मैं बगल के गांव का वैद्य हूँ। आज पता नहीं कैसे तुम्हारे गांव से होकर जा रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा बेटा? जल्दी से उसके पास ले चलो। इतना सुनकर विशाल के जान में जान आती है और वो उस वैद्य को लेकर अपने बेटे के पास जाता है और वो वैद्य अपनी जड़ी बूटी औषधि की मदद से सांप का देखो विशाल, मैंने इसका जहर निकाल दिया है। 3-4 दिन में तुम्हारा बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ सही वक्त पर मैं तुम्हें मिल गया, नहीं तो तुम्हारे बेटे को बचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस सांप ने इसे काटा था वो बहुत जहरीला था। और वैद्य चला जाता है और विशाल अपने बेटे को लेकर घर आ जाता है। आज वक्त पर वैद्य जी न मिलते तो अनर्थ हो जाता। मेरे बच्चे को कुछ भी हो सकता था। तभी गांव के कुछ लोग विशाल के बेटे का हालचाल पूछने के लिए घर आते हैं। अरे विशाल, अब तुम्हारे बेटे की तबीयत कैसी है? अब पहले से बेहतर है। वैद्य जी ने कहा है 3-4 दिन में एकदम ठीक हो जाएगा। अरे तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हें सही वक्त पर वैद्य जी मिल गए। मेरे एक रिश्तेदार के साथ ऐसा ही हुआ था। उन्हें वक्त पर इलाज न मिल पाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। शुक्र मनाओ कि तुम्हारा बेटा बच गया। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो विशाल, अब हम लोग चलते हैं। तुम अपने बेटे का ख्याल रखो। अगर किसी चीज की जरूरत लगे तो हमें बोल देना। इतना कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक राहगीर विशाल के घर आता है। राम राम भैया, मेरा नाम अर्जुन है। मैं पड़ोस के गांव में रहता हूँ। मैं पास वाले गांव में किसी काम से जा रहा हूँ, लेकिन सुना है उस गांव के रास्ते में जो जंगल पड़ता है उसमें बहुत सारे चोर लुटेरे रहते हैं और ये सामान बहुत कीमती है और मुझे ये सामान साथ लेकर जाना सही नहीं लग रहा। मुझे बस अपना काम करके वापस आना है। क्या तब तक तुम मेरी अमानत अपने पास रखोगे? यहाँ गांव में किसी को नहीं जानता। तुम मुझे बहुत भले आदमी लग रहे हो। मैं वापस जाते समय तुमसे लेकर जाऊंगा। मैं शाम तक लौट आऊंगा। चाहो तो मैं इसके लिए तुम्हें थोड़े पैसे भी दे सकता हूँ।
नहीं भाई, पैसे की जरूरत नहीं है। तुम अपनी अमानत यहाँ छोड़कर जा सकते हो। मैं तुम्हारी अमानत का पूरा ख्याल रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर वो राहगीर अपनी अमानत विशाल के पास छोड़कर चला जाता है और यह सारी बात विपुल सुन लेता है और विपुल सोचता है, अच्छा मौका है विशाल से बदला लेने का। ये राहगीर अगर ये सामान चोर लुटेरों के डर से विशाल के पास छोड़कर गया है, इसका मतलब तो ये जरूर कीमती ही होगा। इतना सोचकर विपुल उस अमानत को चुराने की योजना बनाता है। घर में सुमन पूछती है, अरे सुनते हो, ये पोटली किसकी है और ये यहाँ क्या कर रही है? इसमें क्या है? पता नहीं सुमन, पड़ोसी गांव से एक राहगीर आया था। उसका कुछ कीमती सामान छोड़कर गया है और कहकर गया है कि एक दिन में लौटकर आ जाएगा। रास्ते में उसे एक जंगल पड़ता है और जंगल में बहुत सारे लुटेरे होते हैं। लुटेरों के डर से उसे यह सामान साथ ले जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए वह यह सामान हमारे पास छोड़कर गया है। वापस जाते समय लेता जाएगा। मुझे लगता है इसमें जरूर बहुत कीमती सामान होगा। क्या हम इसे खोलकर देख सकते हैं? नहीं सुमन, वो बहुत भरोसे के साथ यह सामान यहाँ रख कर गया है और वैसे भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज हो, हमें उससे क्या, यह उसकी अमानत है। तुम बस जाओ और इसे घर के अंदर रख दो। और सुमन उस पोटली को घर के अंदर रख देती है और पोटली रखकर दोनों खेत की ओर निकल जाते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर विपुल मौका मिलते ही उस पोटली को चुरा लेता है। जब वह पोटली खोलता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। वाह, इतने सारे सोने के सिक्के मैंने एक साथ कभी नहीं देखे। अब मैं अमीर बन जाऊंगा और सब इल्जाम विशाल पर लगेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा, सारा इल्जाम विशाल पर आ जाएगा। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी सुन ली। मैंने सिर्फ सुना था कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। आज देख भी लिया। अगले दिन सुमन घबराई हुई विशाल से पूछती है, जी सुनते हो, वो पोटली कहीं दिख नहीं रही है जो आपने मुझे रखने के लिए दी थी। ऐसे कैसे हो सकता है? सुमन जरा ठीक से देखो, यहीं कहीं होगी। कहीं भी नहीं मिल रही। मैंने पूरा घर छान मारा। ऐसा मत बोलो सुमन, वो आदमी आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? उसने कितने विश्वास के साथ मुझे रखने के लिए दी थी। अब मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? इधर विपुल सोने के सिक्के बेचने के लिए शहर जाता है। एक सिक्के के बदले सुनार विपुल को अच्छे पैसे देता है। विपुल पैसे लेकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर आ जाता है। सुनिए जी, 2 दिन हो गए, अभी तक वो आदमी नहीं आया। हाँ सुमन, मैं भी वही सोच रहा हूँ। अब तक वो आदमी क्यों नहीं आया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। क्या पता कहीं उस बेचारे के साथ कुछ भला बुरा तो नहीं हो गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा हुआ जो नहीं आया। आप उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। वैसे भी उसकी अमानत हमारे पास नहीं है। वो अगर नहीं आए तो अच्छा होगा। ऐसा मत बोलो सुमन, पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। अगर आ जाता तो मैं उससे माफी मांग लेता। इधर विपुल चाय की दुकान पर आना बंद कर देता है और जोड़ तोड़ से एक अच्छा सा घर बना लेता है। पूरे गांव में उसके नाम की चर्चा होने लगती है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, अरे इस विपुल को क्या हुआ है? इसने दुकान भी बंद कर दी, घर भी बना लिया। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हाँ, मैंने भी देखा है। आजकल बार बार शहर जाना आना लगा रहता है। पता नहीं क्या कर रहा है। लगता है दाल में कुछ काला है। विशाल अपने खेत में बुवाई सिंचाई सब कर देता है और कुछ ही दिनों में देखते ही देखते इस साल की फसल बहुत अच्छी होती है। सारे गांव में उसकी फसल के चर्चे हो जाते हैं कि इस साल उसकी फसल सबसे ज्यादा अच्छी आई है। विशाल भी बहुत खुश होता है। आखिरकार भगवान ने हमारी तरफ देख ही लिया। इतने सालों में पहली बार इतनी अच्छी फसल आई है जो कि सारे गांव में सबसे अच्छी है। इस बार अच्छी फसल की वजह से हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। देखते ही देखते फसल काटने का वक्त हो जाता है। फसल काट दी जाती है और रात होने की वजह से फसल को काटकर एक जगह खेत में ही रख दिया जाता है। सुमन, तुम घर जाओ, मैं आज फसल के पास ही रहूंगा। इतनी अच्छी फसल हुई है, रात भर यहाँ पड़ी रहेगी। किसी ने चुरा लिया तो? सुमन बच्चों को लेकर घर चली जाती है। विशाल फसल के पास ही चारपाई डालकर सो जाता है।
अगली सुबह जब विशाल उठता है तो देखता है कि मौसम बहुत खराब है। घने काले बादल छाए होते हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम बना हुआ होता है। हे भगवान, बड़े सालों के बाद अब तो कुछ। कहते ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और सारी फसल पानी की वजह से खराब हो जाती है। पूरे खेत में पानी बहने लगता है। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। सोचा भगवान ने मेरी तरफ देख लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे 2 पल की खुशी देकर मुझसे छीन लेंगे। और निराश होकर विशाल घर चला जाता है। सुमन पूछती है, क्यों जी, क्या हुआ? बहुत निराश लग रहे हो। कितनी तेज बारिश हुई थी, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। फसल का क्या हुआ? सब खत्म हो गया सुमन, सारी फसल खराब हो गई, कुछ भी नहीं बचा, हम बर्बाद हो गए। हे भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कितने दिनों बाद एक खुशी मिलने जा रही थी, वो भी तुझसे देखा नहीं गया। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों? दोनों पति पत्नी बहुत निराश हो जाते हैं और निराश होकर विशाल घर से बाहर आ जाता है। और चलते चलते एक पागल बैल उसे सींग भोंकने ही वाला होता है कि अचानक एक आदमी आकर उसे बचाता है। ओह विशाल भाई, ध्यान किधर है तुम्हारा? अगर अभी मैं ना आता तो आज वो बैल तुम्हें उठाकर पटक चुका होता। माफ करो भाई, थोड़ा सोच में था, इसीलिए ध्यान नहीं गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। विशाल बहुत गुस्से से मंदिर में चला जाता है, बोलता है, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, तुम मुझे कभी खुश देखना नहीं चाहते। अभी तुमने मेरी जान लेनी चाहिए। कुछ दिन पहले मेरे बेटे की जान लेनी चाहिए थी। सालों बाद इतनी अच्छी फसल हो रही थी तो मेरी फसल खराब कर दी। मेरे साथ क्यों इतना बुरा कर रहे हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? आज मैं सारे सवालों के जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। तुम्हें आज मेरे सवालों के जवाब देना ही पड़ेगा। थोड़ी देर रुकने के बाद भी कुछ नहीं होता और विशाल बोलता है, आज तुमने साबित कर दिया तुम कोई भगवान नहीं हो, तुम सिर्फ एक पत्थर हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं तुम्हारे सामने जान ही क्यों न दे दूं। आज के बाद भूलकर भी तुम्हारे मंदिर में पैर नहीं रखूंगा। इतना कहकर विशाल वहां से जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आती है, रुको विशाल, ऐसे नाराज होकर मत जाओ। क्या हुआ है जो तुम इतने नाराज हो और मुझे इतना दोष दे रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? तुम तो भगवान हो ना, सब जानते हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, फिर भी मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर किस बात के लिए तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो? तुमने मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा ही तो किया है। बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ कभी कोई अच्छा नहीं हुआ, सब बुरा ही बुरा हुआ है। मैं बचपन से तुम्हें मानता आ रहा हूँ, तुम्हारी भक्ति करता आ रहा हूँ। इसके बदले तुमने मुझे क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ दुख और तकलीफ के सिवा मुझे मिला क्या है? मुझे कभी सुख नसीब नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति की, तुमने मेरे बेटे की जान लेने चाहिए। मेरा बेटा मरता मरता बचा है,